अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गौहर सियाल। आप ये मुलाहजा कर सकते हैं, ये जो आपको मनाज़र नज़र आ रहे हैं ये इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत जनाब इस्लामाबाद है, जहां पे कल वकला के दरमियान झगड़ा होता है और उसके बाद पर्चा काट जाता है। आज उन्होंने इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में जमानतें करवानी थी और यहाँ पे उनके लिए दरवाज़ों से पहले यहाँ पे जनाब 2 SP, 3 DSP, 6 SHO, 10 सब इंस्पेक्टर और 200 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात कर दिए हैं। गिरफ्तार करना है जी। इंसाफ के दरवाजे के ऊपर पुलिसें लगा दी गई हैं। इंसाफ के दरवाज़ों के ऊपर जो रियासत पाकिस्तान ने बंदूकें, गोलियां, पुलिसिंग, बख्तरबंद गाड़ियां, कैदियों वाली गाड़ियां और जनाब सब कुछ ला के खड़ा कर दिया है। खबरदार किसी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश भी की तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो मनाजिर हैं ये कल का वाक़या है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वकला का एक एहतजाज होता है। एहतजाज बढ़ते बढ़ते जनाब आगे जा रहा होता है और वहाँ पे वकला के दरमियान तलख कलामी हो जाती है और जो मुकदमा दर्ज किया जाता है उसके अंदर जो दफात लगाई गई हैं, तगयरात पाकिस्तान, जनाब पाकिस्तान की किसी भी इमारत को नुकसान पहुँचाने के लिए बम बारूद से उड़ाने के ज़िम्मे में आता है 506 की दफ़ा, जिसमें यह खदशा ज़ाहिर होता है कि इस वाक़े से खुदा न खास्ता किसी एक शख्स के पास खुदकश जैकेट थी, बारूद की भरी हुई गाड़ी थी, या किसी के पास कोई ऐसा आतिशी असला था जिसकी बुनियाद के ऊपर इस बिल्डिंग को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, जो रियासत पाकिस्तान की बिल्डिंग है। एक दफ़ा उसमें जो है वो 424 का है गलबन। मकसद तमाम वो दफात हैं जो इस जो कल का वाक़या होता है, जो उसकी वीडियोज़ होती हैं, जो हमने उनको नोट किया, वहाँ पे देखा, उससे बिल्कुल बरक्स ये FIR है। अच्छा, इसके बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है, जो लोग एहतजाज कर रहे थे वो गायब हो जाते हैं। और आज ये मुलाहजा किया आपने, ये इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के बाहर इंसाफ के दरवाजे के ऊपर गोलियों वाले, जैकटों वाले और जनाब बख्तरबंद गाड़ियों वाले और जनाब सब कुछ ला के दरवाज़ों के ऊपर खड़ा कर दिया कि खबरदार कोई वकील यहाँ पे अगर आएगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। खबरदार अगर कोई यहाँ पे इंसाफ के लिए, ज़मानत के लिए आएगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो खबरदार अगर किसी ने ये इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया तो रियासत पाकिस्तान अपना जनाब ताकत का इस्तेमाल करेगी और इंसाफ मांगने वालों को गिरफ्तार करेगी। ये सूरत हाल बन चुकी है। 2 SP, 3 DSP, 6 SHO और 10 सब इंस्पेक्टर, 15 जो है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 200 से ज़्यादा पुलिस एहलकार, एक छोटी सी अदालत, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत जिसे कहा जाता है। जिस अदालत का नाम भी दहशत गर्दी के जो वाक़यात है उनकी इंसदाद करना, उस मुलजिम की अपील को लेना है, उस मुलजिम को सुनने के लिए जो अदालत बनाई जाती है, उससे सुनने से पहले उसके दरवाजे के ऊपर आप मुलाहजा कर सकते हैं मीडिया बाइकाट है, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हर चीज़ के ऊपर इस टाइम रियासत पाकिस्तान का जोर है। अदालतों की जो आज़ादी है वो आपके सामने है कि किसी भी आज़ाद अदलिया के दरवाजे से जाने पहले वहाँ पे पुलिस खड़ी कर दी गई है कि कोई भी अदालती दरवाज़ा खटखटाएगा नहीं। अदलिया तो आज़ाद होती है, वहाँ पे जो मुलज़म होते हैं उसको आने दिया जाता है, जो केस होता है, जो उसका ट्रायल किया जाता है, प्रोसीडिंग होती है, दूध का दूध, पानी का पानी जहर हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ के दरवाज़ों के ऊपर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के बाहर आप मुलाहजा कर सकते हैं किस तरीके से जनाब यहाँ पे पुलिस ही पुलिस है। FC की तादाद आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग खड़े हैं। क्यों कोई वकील भी दहशत गर्दी की अदालत में जा सके, कोई आम सिविलियन बंदा भी जो है वो दहशत गर्दी की अदालत में ना जा सके। ये वो वकील हैं
जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो जजेस की आज़ादी की बात करते हैं, जो आम बंदे के इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, अगर किसी वकील को, किसी जज को, कल भी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर और अंदर 5 दिलेर जजेस जो अवाम उनको पसंद करती है, जो अवाम उनको दिलेर अब कहना शुरू कर दिया है, वो खुद इंसाफ लेने गए। आज देखा, कल वो मुकदमा हुआ, मुकदमे में जनाब जो सदर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चंद एक लोगों के नाम लिए उन्होंने, वो आपके रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि नईम हैदर पजोता, इंतज़ार पजोता, फतेह बरकी, ये सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनके पास डब में पिस्टल मौजूद थे, यानी कि नेफे के अंदर पिस्टल मौजूद थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया गया, लोगों को बताया गया, लेकिन एफआईआर में पिस्टल का नाम ही नहीं है, किसी जगह पे नाम नहीं है। दूसरा, अब ये मुकदमा हो चुका है, उसके बाद मुख्तलिफ जो बार्स हैं उनके अंदर जो है आवाज़ उठना शुरू हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट बार ने जो है उन्होंने इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत की है कि इस तरीके से वकला की आज़ादी, आइन की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी को दबाने के मुतरादिफ है। और जो बार एसोसिएशन के सदूर हैं, सेक्रेटरीज हैं, वो इस फेल से बजाय इसके कि वो दूसरी साइड पे खड़े हो, बल्कि वो अदलिया की आज़ादी, वकला की आज़ादी, कानून की आज़ादी, आइन की आज़ादी की तरफ खड़े हों, ताकि हम सब उसके लिए जिदोजहद जो कर रहे हैं उसको किसी न किसी तरीके से अपने पाकिस्तान के इन इदारों की तकरीम के लिए अपना हिस्सा डाल सके। लेकिन मजाल देखें, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत, जहाँ पे आज जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तगय्युरात पाकिस्तान की बेहुरमती की है और पाकिस्तान की आम अमारात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, पता नहीं इस सारे जो वकला थे उनके पास जो काला कोड था उनके अंदर कोई बारूद मौजूद था, कोई आतशी असला मौजूद था, कोई जो असला से लेस, बारूद से लेस कोई गाड़ी थी जो इस इमारत से टकरानी थी और इमारत ने गिर जाना था। तो ये वो सारी एफआईआर्स के आज उन्होंने अपने आप को अदालत के अंदर पेश करना था, हाजिर होना था। तो जनाब, हमारे ऊपर रियासत पाकिस्तान ने एक ऐसा तोहफा हमें दिया है, हम इस फेस करना चाहते हैं, इस एफआईआर को चैलेंज करना चाहते हैं। लेकिन जो अदलिया आज़ादी के नारे लगाने वाले चैंपियन हैं वो ये जान लें कि आपकी अदलिया के ऊपर जिस तरीके से ये बख्तरबंद गाड़ियाँ, ये एफसी, ये पुलिस, ये एसपीज, ये डीएसपीज, ये एसएचओज, ये सब इंस्पेक्टर, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स ये आ चुके हैं। अब कोई इंसाफ के लिए अगर दरवाज़ा खटखटाएगा तो गिरफ्तार पहले हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा कि ये अदालत हमें क्या करती है, ये अदालत हमें इंसाफ देती है। जिस अदालत को चारों तरफ बंदूकें, गोलियों, वर्दियों ने घेर रखा हो, उस अदालत से इंसाफ की तवक्को क्या रखी जाएगी? फिर यह सूरत हाल बन चुकी है वकला के एहतजाज के ऊपर कि वकील इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में जा ही नहीं सकते। प्रोफाइलिंग की जा रही है, सर्चिंग की जा रही है, मीडिया को बाइकाट किया गया, वहां पे वकला को रोक दिया गया है। और जो मुल्जिम है इस एफआईआर्स में वो कैसे आ सकते हैं जब उनको पता ही है कि हमें गिरफ्तार किया जाएगा? हम इस अदालत में आके इस एफआईआर्स को चैलेंज करना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल बनी हुई जनाब इस्लामाबाद में। अदलिया की आज़ादी के चैंपियंस, वकला तहरीकों के चैंपियंस, वो तंजीमें, वो पता नहीं कब जागेंगी, कब काला कोड जो है वो एक पेज पे नजर आएगा, कब अदलिया की आज़ादी के लिए जिदोजहद होगी। ये वो सारे चैप्टर हैं जो हमेशा के लिए मुझे बंद नजर आ रहे हैं। ये है अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट जो अब तक मैंने पहुँचाई है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कि आगे वो खुशियाँ तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच। राज्य में आज साथियों को